कहानी की शुरुआत एक मछुआरे जॉन से होती है। हर दिन की तरह वो अपनी छोटी सी बोट लेकर मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में निकलता है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन साबित होगा। अचानक चारों तरफ गहरी धुंध छा जाती है, इतनी घनी कि कुछ फीट दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और तभी उसे एक सुनसान बोट नजर आती है। वो अपनी बोट उस बोट के पास ले जाकर बांध देता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। बोट पूरी तरह खाली थी, न कोई इंसान न कोई आवाज, बस सन्नाटा। जॉन अंदर बढ़ता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाना ताज़ा था, कपड़े साफ थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के निशान थे। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की पर इंजन चालू ही नहीं हुआ। उसे हैरानी हुई कि इतने विशाल समंदर में ये बोट अकेली और खाली क्यों पड़ी है। वो दूर तक देखने की कोशिश करता है, शायद कोई और जहाज हो, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मायूस होकर वो कंट्रोल रूम में लौटता है और रेडियो ऑन करता है ताकि मदद के लिए सिग्नल भेज सके। जॉन रेडियो पे मैसेज देता है, ये शिप समंदर में फंसी हुई है, अगर कोई सुन रहा है तो जवाब दे। मैसेज भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी बोट से वापस चला जाए। लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बोट गायब है, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। वो हैरान रह जाता है। तभी उसे पता चलता है कि अचानक धुंध छट गई है और आसमान एकदम साफ हो चुका है। अब दोपहर हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो फिर से उस खाली शिप में लौटकर मैप की मदद से रास्ता ढूंढने लगता है। अब जॉन समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है और घर कैसे लौट सकता है। दिक्कत ये थी कि इंजन खराब था और अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो इंजन को ठीक करना ही होगा। वो पूरी शिप में टूल बॉक्स ढूंढता है और काफी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। ये उसके लिए बड़ी राहत थी। शिप अब चलने लगी और स्थिति थोड़ी संभलती दिखी, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो फिर से कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट जाना पड़ता है। आसपास कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि समंदर में ही काम निपटा लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे की तरफ बढ़ता है, किसी ने अचानक पीछे से धक्का दिया। वो लगभग पानी में गिर ही गया था, लेकिन उसने रेलिंग पकड़ ली और किसी तरह खुद को बचा लिया। हवा और लहरों का दबाव बहुत तेज था, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और धीरे धीरे रेल पकड़ के दोबारा शिप पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा टॉयलेट जाने नीचे उतरता है, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। पहले तो उसने सोचा कि ये हवा की वजह से हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पॉकेट से सिक्का निकालकर लॉक खोलने की भी कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे महसूस होने लगा कि वो शिप पर अकेला नहीं है। कोई है जो उसे देख तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो और उसके साथ खेल खेल रहा हो। वो जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाज़ा खोलो, मैं चोर नहीं हूँ, बस देखने आया था। मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की कोई उम्मीद नहीं है। वो डरते डरते केबिन की तरफ गया और अंदर झांका। वहां हर जगह खून के निशान थे। माहौल बेहद डरावना था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा सिक्के से लॉक खोलने की कोशिश की, मगर लॉक नहीं खुला। तभी अचानक पूरा शिप जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऊपरी खिड़की देखी और किसी तरह वहां से बाहर निकल आया। बाहर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। दूर से एक विशाल कार्गो शिप उसी दिशा में तेजी से उसकी तरफ आ रही थी और उसका रुख बिल्कुल उसी शिप की तरफ था। अब जॉन ने समझ लिया कि अगर वो शिप टकरा गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, मगर उसके पास कुछ नहीं था। उसने फौरन अपनी शुरत उतारी और जोर जोर से हिलाने लगा ताकि कोई उसे देख सके, मगर बदकिस्मती से इतनी कोशिश के बाद भी किसी ने नहीं देखा। अब जॉन को हर हाल में अपनी जान बचानी थी। अगर उसका शिप आगे बढ़ता रहा तो कार्गो शिप टकराकर सब खत्म कर देगा। फिर उसने खिड़की से बाहर लटकी हुई रोप देखी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो उस रोप का इस्तेमाल करे तो शायद शिप को रोक सके। उसने फौरन रोप को बांधा और बाहर फेंक दिया ताकि शिप की रफ्तार रुक जाए, मगर हालात और बिगड़ गए।
रोप इंजन के पंखों में फंस गई और जैसे ही उसने खींचा, रोप बाथरूम में अटक गई और उसके गले में फंस गई। उसका दम घुटने लगा। जब वो मौत के करीब पहुंच गया तो उसने हिम्मत दिखाई और एक टूल की मदद से खुद को आज़ाद कर लिया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल हो गई। वो लगभग मर चुका था, मगर आखिरी लम्हे में खुद को बचाने में कामयाब हो गया। रोप इंजन में फंसी रही, जिससे शिप की रफ्तार रुक गई, मगर ये काफ़ी नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उससे टकरा गया। शिप जोरदार टक्कर से हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये ओशन का खारा पानी नहीं था, बल्कि साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई उसे जानबूझकर डरा रहा हो। वो टूट गया और दोबारा इल्तिजा की, जो भी हो मुझे जाने दो, मगर अब भी कोई जवाब नहीं आया। अब वो भूखा प्यासा और बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने बाथरूम के शावर से पानी पिया, मगर जल्द ही उसे लगा कि पानी ख़त्म हो चुका है। फिर जब वो सिंक से पानी पीने लगा तो हैरान रह गया। अब वो पानी खारा था। उसने फ़ौरन समझ लिया कि बोट में सुराख हो गया है और समुद्री पानी अंदर आ रहा है। ये बोट ज़्यादा देर नहीं बचेगी। वो खौफ में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर लगता है किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। रात का वक्त था और ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शायद शैतानी ताकत इस बोट को कंट्रोल कर रही हो। पानी तेजी से ऊपर आ रहा था और जॉन सो गया। रात को समुद्र में शदीद तूफान आया, जिससे बोट बुरी तरह टूट गई और जॉन भी शदीद जख्मी हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका था, सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। अब उसे लगा कि बस कुछ लम्हे बाकी हैं। अचानक उसने कहीं से हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनी, जैसे कुछ खुला हो। जॉन ने जैसे ही हैंडल घुमाया, दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। पानी के दबाव से दरवाज़ा टूटकर गिर गया और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाहर आया, सीधा बोट की छत पर गया ताकि ताज़ा हवा ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि कोई अनदिखी ताकत उसे हर हाल में नुकसान। वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर टूट चुका था और पानी नीचे लगातार भर रहा था। उसे समझ आ गया कि अब ये बोट कभी वापस नहीं लौटेगी। जॉन ने फैसला कर लिया था कि वो इस शिप पर मजीद नहीं रुकेगा। फिर उसे एक ख्याल आया। उसने शिप से एयर बैग निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी राफ्ट बना ली। उसने सब कुछ मजबूती से बांध दिया ताकि राफ्ट ठीक रहे, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी चाहिए थीं। उसने शिप से खाने पीने का सामान, पानी और ज़रूरी टूल्स जमा किए और पूरी तैयारी कर ली। फिर बिना पीछे देखे वो शिप से उतर गया और समुंदर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वो राफ्ट पर था और सामने वही शिप अब भी मौजूद था। कई घंटे गुजर गए, लेकिन न वो आगे बढ़ पाया, न वो शिप कहीं गया। शिप वहीं जमी रही। वो सोच रहा था कि ये 5-10 मिनट में डूब जाएगी, लेकिन वो अब भी वैसी ही थी। फिर उसके जहन में ख्याल आया, अगर ये शिप अभी नहीं डूबी तो क्यों ना उसे ही ठीक कर लूँ। अगर ऐसा हो गया तो वो आसानी से उसी मजबूत शिप पर सफ़र कर सकता था। ये सोचकर वो वापस शिप की तरफ आया। सबसे पहले उसने राफ्ट को दुरुस्त किया, फिर पाइप और टूल्स की मदद से पंप बनाया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। पंप की मदद से समुद्री पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। राफ्ट दुरुस्त करने और पानी निकालने के बाद उसने बाकी शिप की मरम्मत शुरू कर दी और बाहर से भी रिपेयर किया ताकि आइंदा मजीद मसाइल ना हों। काम मुकम्मल होने के बाद उसने फिर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस आया, मैप निकाला और रास्ता समझने लगा। उसने शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने इंजन चलाया, शिप बिल्कुल भी नहीं हिली। उसे लगा जैसे ये उसे दोबारा धोखा दे रही है। शिप बिल्कुल जाम थी। वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ रही थी। फिर उसने देखा कि एक और शिप दूर से आ रही है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, अपनी छोटी राफ्ट से उस शिप तक पहुंचना। वो फौरन उस शिप की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी वो शिप अचानक हरकत करने लगी और सीधी जॉन की तरफ आने लगी, जैसे किसी ने जॉन को भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो शिप और भी तेज हो गया और टकराने से कुछ लम्हे पहले जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से छलांग लगाकर उस दूसरे शिप की तरफ तैरने का फैसला। मगर जब वो वहां पहुंचा तो वो शिप गायब हो चुकी थी। तब उसे एहसास हुआ कि ये शिप किसी शैतानी ताकत के ज़ेरे असर है, जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोचा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं उस शिप पर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन शाम होते ही पानी ठंडा होने लगा। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थीं, लेकिन पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो गया। वो सर्दी बर्दाश्त न कर सका और बेबसी में दोबारा उसी शिप पर वापस आ गया। वो इतना थक चुका था और बीमार हो चुका था कि सोचने की हालत में नहीं रहा। बस उसने कंबल उठाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने फिर शिप छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन अब उसे एक और झटका लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो डर गया और आहिस्ता आहिस्ता मानसिक तौर पर टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है।
तभी उसने अपने कमरे में एक छोटी सी लॉकर देखी। जैसे ही खोली, उसे ऊपर जाने का रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे वो बाहर निकल सकता था। वो लॉकर में घुस गया। वो जगह एक तंग स्टोरेज एरिया थी। हर बार जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, वो फिसलकर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें आईं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, बार बार गिरता रहा। आखिरकार वो ऊपर पहुंचा, वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर बाहर नहीं निकल सका। वो जानबूझकर सील की गई थी। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वो कमरे में वापस नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि ये उसका आखिरी वक्त है। लेकिन तभी उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। जॉन फौरन बाहर निकल आया। ताज़ा हवा ने उसे थोड़ा सुकून दिया। उसने देखा कि शिप एक छोटे जजीरा की तरफ बढ़ रही है। उसके दिल में उम्मीद जगी कि शायद अब वो इस खौफनाक शिप से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। जैसे ही शिप किनारे पहुंची, वो फौरन उतर गया। उसने सोचा कि इस जजीरा पर कोई है जो इस सब के पीछे है। गुस्सा में उसने एक स्टिक उठाई और तलाश शुरू कर दी। लेकिन पूरा जजीरा सुनसान था। किसी इंसान का कोई निशान नहीं। अब जॉन दोबारा गुस्से और डर से भर गया। जैसे ही वो जजीरा से बाहर आया, उसकी आंखों के सामने एक नया मंजर आया। वही शिप जिसने उसे यहाँ लाया था, अब समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। अब जॉन को पूरा यकीन हो गया कि ये शिप और ये जजीरा किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। उसने सोचा, हर हाल में मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरी जान खतरे में है, मेरी जिंदगी अभी बाकी है। जॉन तलाश करता रहा और जजीरा की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। उसने दूर एक और जजीरा देखा, मगर वो इतना दूर था कि साफ नजर नहीं आ रहा था। जॉन घूमता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसी जगह वापस पहुंच गया। जब वहां पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही जगह, वही बोट, वही लोग, सब कुछ वैसा ही था। उसकी पुरानी बोट वहीं खड़ी थी। सब कुछ जैसे बदला ही ना हो। माहौल बिल्कुल पहले जैसा। जॉन कुछ देर तक देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सवाल यही था कि उसकी बोट वहां कैसे आ गई, और इस शिप की हकीकत क्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या बुरा ख्वाब। मगर जो कुछ उसने झेला, वो सच था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।